रियाजी छठी जमात सबक नंबर 3 सही अदद। मतजात आदात। अदद खत पर खरगोश जब सिफर से दाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो मस्बत 3 अदद पर जाता है, और जब वो सिफर से बाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो नफी 3 अदद पर जाता है। यानी सिफर से दोनों ही फासले मसावी है, सिर्फ छलांग लगाने की सीमतें एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी मस्बत 3 और मनफी 3 एक दूसरे के क्या हो गए, मतजात आदात हो गए। दूसरी तस्वीर में देखिए, खरगोश जब सिफर से दाएं जानिब 5 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो मस्बत 5 अदद पर जाता है, और जब वो सिफर से बाएं जानिब 5 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो मनफी 5 अदद पर जाता है। सिफर से दोनों ही फासले मसावी है, लेकिन इनके छलांग लगाने की सीमतें एक दूसरे के मुखालिफ है, अपोजिट है, यानी मस्बत 5 और मनफी 5 ये एक दूसरे के क्या हो गए, मतजात आदात हो गए। अददी खत पर मस्बत 3 और मनफी 3 और मस्बत 5 और मनफी 5 ये एक दूसरे के मुखालिफ में हैं, ऐसे आदात की जोड़ी को मतजात आदात कहते हैं। इन मिसालों से हम समझ सकते हैं मतजात आदात सिफर से यकसा फासले पर होते हैं, लेकिन मुखालिफ सिमतों में होते हैं। अगर हमने अददी खत के दाएं जानिब 5 इकाई की छलांग लगाए और वापस से पलटकर 5 इकाई की छलांग जानिब लगाए तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सिफर पर, यानी मस्बत 5 जमा मनफी 5 बराबर सिफर। उसी तरह से बाएं तरफ मनफी 3 इकाई पर छलांग लगाए और वहीं से पलटकर दाएं तरफ 3 इकाई छलांग लगाए तो हम सिफर पर पहुंचेंगे, यानी मनफी 3 जमा मस्बत 3 बराबर सिफर। मनफी 7 जमा मस्बत 7 बराबर सिफर। मस्बत 25 जमा मनफी 25 बराबर सिफर। इन मिसालों के जरिए हम समझ सकते हैं दो मतजात आदात की जमा सिफर होती है। ज़ेल के जदोल में दिए गए आदात के मतजात अदद लिखने हैं। पहले खाने में आदात दिए हैं, दूसरे खाने में उसके मतजात आदात लिखने हैं। सबसे पहला है 47, उसका मतजात अदद है मनफी 47, मस्बत 52 मनफी 52, मनफी 33 मस्बत 33, मनफी 84 मस्बत 84, मनफी 21 मस्बत 21, मस्बत 16 मनफी 16, मनफी 26 मस्बत 26, मस्बत 80 मनफी 80।